हेलो एवरीवन, आयो शिवानी अग्रवाल। तो गाइस, आज के सेशन में आपका स्टार्ट करने वाला है लास्ट सेंस जो हमारा बच गया। इससे पहले देखो, मैंने आप लोगों को आईज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स करा दिया है। हमने ईयर आज हम करने वाले हैं, हमने टंग कर लिया है, हमने नोज। ये वो वाली चीजें आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो। एंड आज सेंसरी ऑर्गन को तो लास्ट लेक्चर है ही हमारा। इसके साथ साथ हम अपना पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी फिनिश। पहले मैंने आप लोगों का लेक्चर सारे के सारे कर दिए। इवन हर एक टॉपिक पे ना हमने बहुत डिटेल में किया है एंड उन सबकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो सीरीज सारे लेक्चर्स वहां से अब बच्चों, आज के लेक्चर के बाद हम क्या करेंगे, आपका आने वाले संडे, कमिंग संडे में आपका एक लाइव सेशन हम रखने वाले। इस सेशन में मैं आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो सब सॉल्व कराऊंगी। तो मेक श्योर इससे पहले आप सारे के सारे लेक्चर देख लें ताकि हम लोग बहुत ईजी। चलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं ईयर्स के बारे में पढ़ना। अब सबसे पहले ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए। ईयर्स आप लोगों को पता है कि ईयर्स का काम क्या होता है। आपको हियरिंग का काम होता है, बट हियरिंग के अलावा इसका एक और काम होता है। एनीवन नोस क्या काम होता है? अच्छा, ईयर को ना एक और ऑर्गन आपका स्टेटो मैंने सुना है नाम के बारे में, स्टेटो एकोस्टिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ईयर को ही हम बोलते हैं स्टेटो एकोस्टिक ऑर्गन। तो अब हम क्यों बोलते हैं इसको स्टेटो एकोस्टिक ऑर्गन, इसका मतलब समझ। स्टेटो का मतलब होता है बैलेंस, मीन्स बैलेंसिंग। एंड एकोस्टिक का मतलब होता है हियरिंग। तो ईयर के दो काम होते हैं, आपके ईयर्स के दो काम होते हैं, एक बैलेंसिंग करना और एक हियरिंग करना। तो आज हम आपका वही सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कैसे ये बैलेंसिंग हियरिंग का काम। अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले क्लासिफिकेशन कर, तो ईयर का भी हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन। ईयर के क्लासिफिकेशन में आप लोगों को पता है ईयर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर आउटर ईयर। आउटर के बाद आएगा आपका मिडल ईयर एंड देन वन इज योर इंटरनल ईयर, या फिर हम इसको इनर ईयर भी। सबसे पहले क्या किया हमने, ईयर का दूसरा नाम स्टेटो एकोस्टिक ऑर्गन, जिसके दो काम होता है, बैलेंसिंग एंड हियरिंग। अब ईयर कितने पार्ट्स के हुआ आपके, आउटर, मिडल एंड ईयर, 3। अब इन तीनों के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो हम लिखते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ आपके आउटर के अंदर, तो आउटर के अंदर बच्चे दो पार्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज योर ईयर पिन्ना, हम जिसको कैन राइट डाउन इट हियर, ईयर पिन्ना। एंड सेकेंड वन इसके साथ साथ आती है यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये दोनों पार्ट्स हैं आपके आउटर ईयर के, ईयर पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एंड यही एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का एक और काम होता है। क्या काम होता है, ये इसके अंदर कुछ वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट हो, तो आप लिख लो यहाँ पे, इट कंटेन वैक्स ग्लैंड्स, तो अपने अंदर से एक वैक्स सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई आउटर ईयर के अंदर क्या क्या आता है। अब मिडिल के अंदर हम लिख लेते हैं, मिडिल के अंदर क्या आएगा। अब मिडिल के अंदर आपके ईयर के अंदर 3 बोन्स होते हैं, सबको पता है, MIS। मेरी स्केलेटल सिस्टम वाली वीडियो देखी होगी ना, वहां पे मैंने समझाया हुआ है आपको कि आप 26 बोन्स को कैसे लर्न कर सकते हो बहुत कम टाइम पीरियड में। तो वहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, MIS, M फॉर मैलस, I फॉर एंड S फॉर स्टेप्स, सबसे स्मॉलेस्ट। ये तीनों बोन्स के नाम याद होंगे। अब मैलस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज ये लिखनी है, मैलस क्या होता है ना, आपकी टिम्पैनिक मैम्ब्रेन, ईयर्स की टिम्पैनिक मैम्ब्रेन होता है, उससे अटैच्ड होती है। तो आप इसको लिख लो, इट इज अटैच टिम्पैनिक। ये आपका टिम्पैनिक मैम्ब्रेन से अटैच। अब स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स आपका अटैच्ड होता है ओवल विंडो, ओवल विंडो से अटैच होता है। इसके साथ साथ बच्चों मिडिल ईयर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आप लोगों ने शायद इसको डाइजेस्टिव स्टेचियन ट्यूब के बारे में पढ़ा है। स्टेचियन ट्यूब का काम क्या होता है, आपके मिडिल ईयर को
और आपके फेरिंग्स आपस में कनेक्ट करने का काम होता है स्टेज। तो स्टेचियन ट्यूब भी आपकी यही मिडल ईयर से ओरिजिनेट हो। आप इसको लिख लो यहाँ पे स्टेचियन। एंड बच्चों इसके बारे में ना आपको इमेजेस भी मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। स्टेचियन ट्यूब आपकी दिखती कैसे है। स्टेचियन ट्यूब क्या काम करती है, आपके प्रेशर को, जो ईयर्स का जो प्रेशर बन रहा है वो इक्वलाइज करने का भी काम करती है। इसका काम क्या होता है, इट कनेक्ट ईयर टू फेरिंग्स। फेरिंग्स को ईयर के साथ कनेक्ट करने का काम हमारा इसका होता है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चों इनर ईयर के अंदर, तो इनर ईयर के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। कौन कौन सा, एक तो आता है बोनी पार्ट, एक होता है मेम्ब्रेन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ। एंड एक पार्ट होता है आपका मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब ये सारी चीजें ना मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, आपका मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तीनों पार्ट्स क्लियर। आउटर के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है पिन्ना, ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बताया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये रही आपके एक्सटर्नल, जिसको हम यहाँ पे ईयर कैनाल भी। इसी के अंदर बच्चों यहाँ पे वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो अपने अंदर से वैक्स को सिक्रीट करती है। क्लियर हुआ यहाँ तक चीजें। अब मिडिल ईयर में मैंने आपको बताया MIS, मैलस इंसस स्टेप्स। मैलस किससे अटैच होगा, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, जस्ट लाइक ये आपके यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है आपका मैलस। फिर आपका मैलस के बाद होगा ये बीच वाला इंसस, एंड इंसस के बाद स्टेप। अब स्टेप जाके किसके साथ अटैच होगा, आपकी साथ स्टेचियन ट्यूब। वो उसकी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो स्टेचियन ट्यूब यहाँ से निकल रही है ना बच्चों, ये यहाँ से ओरिजिनेट। ठीक है, ऐसे ही आपके फेरिंग्स को और मिडिल ईयर को आपस में कनेक्ट करती है। अब इनर ईयर में मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए, एक तो बताया बोनी लैबिरिंथ, एक बताया मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। के अंदर कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट अपने आप को XYZ एक्सिस के ओरिजिनेट करके रहती है। ये सारी चीजें भी डिटेल में बताऊँ, इनर ईयर वाला भी लिखवाती हूँ चीजें, बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेन। अब ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको सेमी सर्कुलर कैनाल लिखे हुए हैं। 3 टाइप की कैनाल होते हैं, जैसे कि एक कैनाल आपकी एक्स डायरेक्शन में, एक कैनाल आपकी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी वाई डायरेक्शन, एक जैसे इसके बैक साइड में होगी। अगर मैं बात करूँ XZ की, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस समथिंग लाइक दिस। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और जेड उसके जस्ट पीछे वाली साइड में। तो पीछे वाली को अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा दूँ, ऐसे ये आपकी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, इनके अंदर एम्फिलास होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट, सबको डिटेल में हम पढ़ने वाले। और ये आपका यहाँ पे जो राउंडेड पार्ट होता है ना, कोक्लिया। ये इतना आप पार्ट एक बार ध्यान से समझो, तो फिर धीरे धीरे आप सब चीजों को करते हुए पढ़ सकते हैं। अब आगे चलिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे दिख रही है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आपकी मैलस अटैच्ड है, फिर आपकी इंसस, फिर आपके स्टेप, तीनों पार्ट क्लियर। अब स्टेप्स के आगे ही फिर यहाँ से स्टेचियन। अब यहीं पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ इनर ईयर के जो मैंने 2 पार्ट्स आपको बताए, और ईयर में 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उसके अंदर थोड़ा सा बच्चों डिटेल आपको जितना डिटेल की रिक्वायरमेंट है वो सब मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी। लैबिरिंथ एंड एक होता है आपका मैम। अब इतना आपको याद रखना है, बोनी लैबिरिंथ का मतलब होता है ये इंटरनल ईयर की कैविटी। सपोज ये मैंने आपको बता दिया है, तो जो बाहर वाला पूरा पार्ट है वो तो बोनी लैबिरिंथ, और उसके अंदर जितना पार्ट प्रेजेंट है उसको मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इनर ईयर में जो बाहर वाला पार्ट है, इनर वाले पार्ट का मीन्स वॉल्स, जैसे हमारे रूम की वॉल्स है ना, इसको हम बोलेंगे बोनी लैबिरिंथ, और इसके अंदर जितना मटेरियल प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ऐसे आप समझ, जो बोनी वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, या फिर ऐसे बोलते हैं उसकी पूरी कैविटी होती है, कि कैविटी को हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। एंड ये वाली टर्म्स ना बच्चों, जब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगी वहां पे हेल्पफुल होने वाली। तो अगर मैं वर्ड यूज करूंगी कि बच्चों ये वाली कैविटी को पेरीलिम्फ बोल रहे, तो आपको समझ जाना है बोनी लैबिरिंथ की बात कर। अगर मैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की बात करूंगी तो उस कैविटी को मैं बोलूंगी एंडो
यहाँ तक चीजें समझ लो। तो ये वाला पार्ट हुआ आपका कैविटी ऑफ इनर ईयर एंड मेम्ब्रेनस में आप मेम्ब्रेनस पार्ट। बताओ ये वाली चीजें समझ में आई आप लोगों को, इनर ईयर के बारे में, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस। मतलब अब आगे कुछ आपको इमेजेस दिखाते हैं स्टेशियन ट्यूब। अभी मैंने आपको बताया था ना स्टेशियन, जैसे कि ये रहा यहाँ पे आपका, यहाँ पे मिडल ईयर, ये मैलस, ये यहाँ पे इंसस और ये स्टेट, एंड यहीं से ओरिजिनेट हो रही है आपकी स्टेशियन। तो अगर कोई भी पूछे स्टेशियन ट्यूब ईयर के कौन से पार्ट को कनेक्ट करती है फैरिंक्स से, तो मिडल ईयर को कनेक्ट कर, ये ध्यान रखना है। एंड ये जो जितना ही अंदर वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा इनर ईयर। इसी इनर ईयर का जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोनी लैब्रिंथ बोल देंगे, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। चलो अब इसके बाद आपको ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा डिटेल में करना है। जैसे मैं नोट्स बनवाऊंगी ना, जिस सीरीज में मैं आपको लिखवा रही हूँ, सेम सीरीज एक बार आप ऐसे ही लिख, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कौन सा पार्ट कहाँ पे। तो देखो अब जो ये हमारा ईयर का इनर वाला पार्ट है, हमने जैसे कि बताया ईयर एक स्टेटो एक्ोस्टिक ऑर्गन का, बैलेंसिंग एंड हियरिंग दोनों काम होते हैं। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ ऐसे समझ लो जैसे हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोलर कौन है, ब्रेन। तो ईयर का कंट्रोलर है आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ वाला पार्ट, यही संभालता है आपकी हियर और आपके बैलेंसिंग, दोनों चीजों को यही संभालता है। अब हियरिंग को, आपके ईयर को कौन सा पार्ट संभालता है, कॉक्लिया। इतना डन हुआ। अब बैलेंसिंग वाले पार्ट को कौन संभालेगा, आपका वेस्टिब्युलर एपरेटस, ये वाली चीज। अब वेस्टिबुलर एपरेटस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखते हैं, सब मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात करते हैं हियरिंग वाला। ये वाली पार्ट एक बार ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला चीज ना आपको मैकेनिज्म रोल प्ले दिखाने वाला है। मैकेनिज्म में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी, तो टर्म्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो अभी जो आपका कोक्लिया वाला पार्ट है ना, इसके अंदर एक सेंसरी पार्ट होता है, तो बाहर से कोई साउंड वेव्स आए उसको सेंस कर। तो कोक्लिया का जो सेंसरी पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपका, का सेंसरी पार्ट क्या होता है। इसके सेंसरी पार्ट को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी। आप लोगों ने सुना भी होगा, ऑर्गन ऑफ कोटी इसका सेंसरी पार्ट है। एंड ऑर्गन ऑफ कोटी अपने आप को अरेंज करके रखता है कुछ पार्ट में, इसके अंदर कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना खुद का रोल है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे 3 से 4 रोज में अरेंज रहते हैं ऑर्गन्स ऑफ कोटी। मीन्स ऑर्गन ऑफ कोटी 3 से 4 रोज में अरेंज रहता है, उसके साथ साथ कुछ हेयर सेल्स भी होते हैं। एंड इन हेयर सेल्स को हम स्टीरियोसीलिया भी बोलते हैं। अच्छा स्टीरियोसीलिया पता है किसी बच्चे को क्या होता है? स्टीरियो वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं बिकॉज हमें पता है सीलिया क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो अगर सीलिया के पहले स्टीरियो वर्ड ऐड हो गया है, तो इसका मतलब ये वो सीलियाज है जो नॉन मोटाइल है। तो भी नोट डाउन कर लो, नॉन मोटाइल सीलिया के लिए हम वर्ड यूज, इज नोन एज सीलिया। अब कितने हेयर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? 16,000। कितने हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं? 3 से 4 रोज में अरेंज रखते हैं आपके ऑर्गन ऑफ गॉड। किसके अंदर? कोक्लिया के अंदर। सपोज मैंने ये वाला पार्ट बना दी कोक्लिया, तो इसके अंदर पहले 3 से 4 रोज होंगी किसकी? आपकी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की। 3 रोज मैंने बना दिया है। एंड जस्ट इसके ऊपर की साइड प्रेजेंट होंगे आपके हेयर सेल्स। मैं आपको रेड से यहाँ पे हेयर सेल्स, तो ये रहता है आपका किसके अंदर? हियरिंग मैकेनिज्म। हम इसको पूरा डिस्कस। अब बात आती है बैलेंस। बैलेंसिंग को कौन संभालता है? बैलेंसिंग को संभालने के लिए बच्चों मैंने आपको दिखाए थे वहां पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट। तो कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स मैंने आपको बताई थी? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट, जो अपने आप को अरेंज रखती हैं एक्स वाई जेड डायरेक्ट। ठीक है। अब इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर रीजन होता है तो जिसके अंदर, जैसे कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर से आपको देखो डायग्राम, एक ये कैनाल हो गई, एक ये कैनाल। तो इन सभी कैनाल के अंदर ना ऐसे, और ये एक जो जेड एक्सिस में
इन तीनों के अंदर एक स्वेल्ड अप पार्ट होता है, एक बल्जिंग आउट पार्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर कितने बल्जिंग पार्ट होंगे, 3 ही होंगे ना। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर 3 एम्फिला। जैसे कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखा ना, यहाँ पे जो स्वेलअप वाला पार्ट होता है उसका वर्ड यूज कर, यहाँ पे भी भैया स्वेलअप वाला पार्ट के लिए एम्फिला। इन एम्फिला के अंदर ये जैसे ये एम्फिला हो गया, इन एम्फिला के अंदर एक सेंसरी पार्ट प्रेजेंट। तो 3 एम्फिला है तो बच्चों कितने सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, 3 ही सेंसरी ऑर्गन। तो 3 एम्फिला के अंदर है 3 ऑर्गन्स। एंड इन सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंसरी पार्ट भी आप इसको बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। कोक्लिया वाला पार्ट समझ में आया, बैलेंसिंग के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल जो अपने आप को एक्स वाई डायरेक्शन में रखती हैं, और उसके अंदर एक स्वेलअप पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्फिला। उन एम्फिला के अंदर एक सेंसरी पार्ट होता है, हर एक एम्फिला के अंदर एक सेंसरी पार्ट, उस पार्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टा। क्लियर यहाँ तक। इसके साथ साथ अब यहाँ पे एक और सेकेंड पार्ट आता है। एक तो हो गया आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। अब ये ओटोलिथ ऑर्गन कैसा होता है, इसको ना ये वाला पार्ट समझ। यहाँ पे देखो बच्चों, जितना आपको ब्लू से दिख रहा है ना, ये अंदर वाला पूरा पार्ट है आपका बोनी, और ये वाला जो यहाँ पे ये जितना आपको रेड से दिख रहा है मैम, ये समझ लिया आपने। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया ना 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, देखो ये एक कैनाल तो मैंने ये इसका एम्फिला वाला पार्ट, ये फर्स्ट कैनाल। एक सेकंड कैनाल मेरी ये हो गई सेकंड कैनाल। अब थर्ड कैनाल ये होगी जो पीछे वाले डायरेक्शन। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसे हम के अंदर। अब इन तीनों के अंदर ये वाला पार्ट है क्या, एम्फिला। तो वह एम्फिला, इन एम्फिला के अंदर सेंसरी पार्ट प्रेजेंट होता है। इस सेंसरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। यहाँ तक बच्चों को सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ। क्लियर। अब ये तो आपको देखो दिखा हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर वाला है, आपका ये पोस्टीरियर है, ये सब इतना दिखा। अब इसके साथ साथ आपको देखना है, मैं क्या बता रही थी अभी आप, अगर आप कोक्लिया वाला पार्ट देखेंगे तो इसके अंदर ऐसे ऑर्गन कैसे प्रेजेंट में ऊपर हेयर सीलियास प्रेजेंट, तो सीलिया ये वाली चीज। अब हाँ, अब हम पढ़ रहे थे आपका क्या, वेस्टिबुलर वाला पार्ट। वेस्टिबुलर के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई, उसके साथ साथ एक होता है ओटोलिथ ऑर्गन, जो अभी मैंने आपको लिखा। तो अब वहीं से आपको जैसे ये वाला ना फास्ट, ऐसे ही हमने टेबल बनाया पूरा, तो यहाँ पे तो आप मैं लिखूंगी आपको विजिबल नहीं होगा, तो ओटोलिथ ऑर्गन के नीचे ही आपको ऐसी इसी फ्लो चार्ट में बनाना है ओटोलिथ, वहीं से आप लोगों को कंटिन्यू करना है। अब ओटोलिथ के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है यूट्रिकुलस और नेक्स्ट पार्ट होता है सेक्युलस। यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस, इन दोनों के अंदर भी एक एक सेंसरी पार्ट होता है। जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेंसरी पार्ट है, इनके अंदर सेंसरी पार्ट है, इनके सेंसरी पार्ट को हम बोलते हैं मैक्यूला, MACULLA। एंड इन मैक्यूला के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं इस मैक्यूला के बाहर ओटोलिथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट, दीज आर ओटोलिथ ऑर्गन, तो इनकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन। यहाँ तक एक बार आप लोग मुझे बताओ समझ में आया सब। फिर ना मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के फिर से ये चीजें क्लियर कराती हूँ। इतना देखो बहुत सिंपल है। मैम्ब्रेनस लैबिरिंथ 2 पार्ट्स में 2 फंक्शन करता है, हियरिंग और बैलेंसिंग। हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका कोक्लिया वाला पार्ट, और बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका क्या, एक तो सर्कुलर कैनाल जो मैंने आपको दिखा दिया है, और एक आपका ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन में 2 पार्ट्स आते हैं, यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। दोनों के सेंसरी पार्ट याद रखने हैं। मैक्यूला, मैक्यूला क्या है इसका, सेंसरी पार्ट है बच्चे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें बताओ जल्दी से, समझ में आया ना। अब रफ डायग्राम बना के दिखाएं, या फिर आई थिंक मैंने डायग्राम, हाँ देखो यहाँ पे डायग्राम है। ये तो हो गई आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल 1 2 एंड एक ये वाला 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके बाद आ गए आपके ओटोलिथ ऑर्गन, ये रहा आपका देखो ये वाला। एग्जैक्ट ऐसी ही इमेजेस हमारे ईयर में प्रेजेंट, छोटा सा ईयर उसके अंदर
कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें प्रेजेंट है। तो पहला हुआ आपका यूट्रिकल, सेकेंड आपका सेक्यूल, एंड इनके अंदर ये जो डार्क कलर से लिखा ना बच्चों, ये डार्क कलर क्या है आपका मैक्यूल। आगे यहाँ तक समझ में मैक्यूला एंड इनके बाहर प्रेजेंट मेम्ब्रेन। बताओ समझ में आया या नहीं सब बच्चों को। वेस्टिबुलो एपरेटस किसको बोलेंगे, हियरिंग बैलेंसिंग का मैकेनिज्म करते हैं, एंड ये सारी चीजें। अब चलते हैं हम आपका हियरिंग मैकेनिज्म। तो पहले फंक्शन भी देख लेते हैं, यहीं पे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फंक्शन। तो बच्चों अगर फंक्शन में देखिए जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो सेमी सर्कुलर कैनाल का काम क्या है आपका, बैलेंसिंग। बस बैलेंसिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस कि बैलेंसिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, किस टाइप की बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायनेमिक रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, डायनेमिक रोटेशन। लेकिन जो ये आपका ओटोलिथ ऑर्गन है, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्स्ट वन स्टेटिक इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेटिक इक्विलिब्रियम के लिए, इसके साथ साथ आपका लीनियर एक्सेलरेशन के। तो हम बोल सकते हैं आपके बैलेंसिंग भी तीन टाइप के हुए, डायनेमिक रोटेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आता है कि आपके ईयर के बैलेंसिंग में स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन हैंडल करता है, ओटोलिथ ऑर्गन। लीनियर एक्सेलरेशन कौन हैंडल करता है, ओटोलिथ ऑर्गन। और डायनेमिक रोटेशन अगर कराना होगा तो कौन कराएगा, सेमी सर्कुलर कैनाल, जो तीनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो थ्री डायरेक्शन वाइज है। बताओ यहाँ तक सारी चीजें हमारे बच्चों को समझ में आई, कोई डाउट? डाउट नहीं है तो चलो अब हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग समझते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बच्चों देखो, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, एज इट इज बच्चों आप लोगों को भी डायग्राम बनाओगे ना तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे है ओवल, तो यहाँ से सेमी सर्कुलर कैनाल एंटर होती है, ये आपका कोक्लिया वाला पार्ट, ये अनादर राउंड विंडो, ये सब। अब ये कौन सा पार्ट है, कोक्लिया वाला पार्ट। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों, कोक्लिया वाले पार्ट के अंदर क्या क्या। पहले देखो इसको हम बोलेंगे ओवल विंडो। ओवल विंडो मैंने आपको लिखवाया था स्टेप्स में, तो मतलब यहाँ से स्टेप्स आ रही है, जैसे ही सिग्नल आया कहाँ से, बाहर से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, पैलस, इंसस स्टेप। तो सिग्नल बच्चों यहाँ से एंटर हुआ, ओवल विंडो से सिग्नल एंटर हुआ आपके ईयर के अंदर। देखो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कौन करेगा, यही तो करेगा। और ये जो पूरा बीच वाला पार्ट है ना दिस, एंड ये जो बाहर वाला पार्ट है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे पेरीलिम्ब। अब बच्चे लोग समझ गए होंगे पेरीलिम्ब क्या था आपका, कोनी वाला पार्ट था, है ना। एंड जो एंडर वाला पार्ट है इसको मैं लिखूंगी एंडोलिम्ब। अब बच्चे लोग समझ गए होंगे और मैम्ब्रेनस लैबिरिंथ पार्ट। यहाँ तक समझ में आया। ओवल विंडो से सिग्नल एंटर हुआ, ये आपकी स्टिमुली आई। अब अंदर वाला क्या है, कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पहले 2 से 3 रोज प्रेजेंट है बच्चों किसकी, ऑफ कॉर्टिकी। ये मैंने बना लेयर, और ये बना दी हमने थर्ड। अब इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे और क्या क्या प्रेजेंट है, आपके हेयर्स प्रेजेंट। अब मैंने बना दिए हेयर्स, हेयर्स की काउंट भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, एंड दीज आर ऑफ नेचर ऑफ स्टीरियो सिली नॉन मोटाइल हेयर्स। अब बच्चों इन हेयर्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को हम टेक्टोरियल मैम्ब्रेन, टेक्टोरियल मैम्ब्रेन। एंड इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के जस्ट नीचे की साइड में एक मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बोलते हैं बेसिलर। ये पार्ट क्लियर हुआ। एंड इन बेसिलर मैम्ब्रेन के जस्ट नीचे की साइड में ही प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, न्यूरॉन। ये मैंने बना दिए न्यूरॉन। तो सिग्नल को क्या करेंगे, यहाँ से रिसीव करेंगे। तो देखो हमारा सिग्नल आया, ये जैसे ही सिग्नल आया आपके तो सिग्नल क्या करेगा, जैसे ये मेरा हैंड आप लोगों को ना, ये हैंड क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी।
यहीं पे न्यूरॉन्स लगवाए, यहाँ से नीचे से सिग्नल आया तो ये क्या करेंगे, ऐसे मूवमेंट करने लग जाए। अब जैसे ये मूवमेंट करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का सिग्नल, एंड ये सिग्नल आपका निकल के न्यूरॉन ब्रेन तक, तो मीन्स ये न्यूरॉन्स, ये नर्व्स आपके सिग्नल को लेके जाएंगे ब्रेन तक। और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे ये न्यूरॉन्स यहाँ पे स्टिमुली आई, स्टिमुली एंटर हुई, तो यहाँ पे एक मूवमेंट होने लग जाएगा, एंड इस मूवमेंट की वजह से आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे डीपोलराइज। एंड किसी भी स्टिमुली को आगे फॉरवर्ड करने के लिए पहला स्टेप होता है डीपोलराइजेशन का। तो यहीं से आपका डीपोलराइजेशन हो जाएगा, स्टिमुली एंटर हो जाएगी, फिर वही डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपर, फिर वापस से आपका डी, ऐसे ही प्रोसेस पूरा चलता जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना डीपोलराइजेशन है, तो ये मैंने आपको पहले सेक्शन में पढ़ाया हो, जहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये वाली चीजें बताओ, समझ में आई ना। ये पार्ट्स आपको मेंशन कराना जरूरी है, पार्ट्स आप लिख लीजिए। ये क्या है आपका, और थ्री रोज में है, 2 से 3 रोज में, एंड इसके ऊपर जो ब्लू से बनाए हुए हैं, दीज आर योर हेयर, एंड इसके ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन नीचे की साइड बेसिकल, एंड यहीं पे आपकी ये वाला एंडोलिक वाला पार्ट, ये ओवल विंडो, एंड ये आपका राउंड विंडो। बताओ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई सबको या नहीं। एंड पता है ये जो आपका एक कोकलिया वाला पार्ट है नहीं पूरा, यहाँ पे पता है, इस कोकलिया के यहाँ पे रूफ पे अगर आप देखिए, तो कोकलिया का रूफ को हम बोलते हैं राइजनर मेम्ब्रेन। कभी कभी यहाँ पे भी क्वेश्चन, राइजनर मेम्ब्रेन क्या होता है, राइजनर मेम्ब्रेन इज द रूफ ऑफ कोक। इतना सा मैकेनिज्म है आपका हियरिंग का, सब कुछ यहाँ तक क्लियर आपका, तब समझ में आया, पूरा पार्ट क्लियर हुआ। अगर आप लिखना चाहें ना तो इसको पेरिलिम्फ वाले पार्ट को ना यहाँ पे स्कैला वेस्टिब्यूली, जहां से आपका सिग्नल एंटर होता है, जहां से इंपल्स एंटर हुई उसको स्कैला वेस्टिब्यूली बोला, एंड जहां से लीव हुआ आपका सिग्नल बोलते हैं स्कैला पैनिंग। ये आपकी एनसीईआरटी ने भी वर्ड सी, जहां से सिग्नल एंटर हो रहा है स्कैला वेस्टिब्यूली, जहां से लीव हो रहा है वहां से आपका। चलो अब यहाँ तक सब बच्चों को सब कुछ क्लियर हुआ, तो अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी। ये देखो आपका सिग्नल समझ सकते हैं, यहाँ से आपका ईयर सिग्नल आ रहे हैं, देखो जैसे ही सिग्नल्स आए आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर मेलासिन स्टेप्स पे गए, फिर वहां से सिग्नल निकल के ओवल विंडो से होता हुआ पेरिलिम्फ पे गया, और फिर वहां से आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पे गया, फिर वहां से हेयर सेल को ट्रांसमिट करके कहाँ तक, आपके ब्रेन तक। अगर वो आपके पहले से सुना हुआ तो मैम चेक करेगा कि हाँ ये वाला वो सॉन्ग, फिर आपका एक नया एक्सपीरियंस बन जाएगा। क्लियर, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एनसीईआरटी रीड आउट करना, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट काम। अब जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना तो बच्चों पहले उसके नोट्स बना लेना, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना, ताकि जो चीजें मैंने लिखवाई है ना एक एक को आप एनसीईआरटी में रिलेट कर पाओ। ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन, 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस को मेंटेन, ठीक है लिखवा दिया चीज। तो एनाटॉमिकली ईयर कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर सेक्शन, एनाटॉमी के बेसिस पे हमने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर। आउटर ईयर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना का काम क्या होता है, पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशंस इन द, जो एयर से आवाज आ रही है, मेरी आवाज अभी तक आप लोग सुन पा रहे हैं, वो पिन्ना ही आपके जो ईयर्स का पिन्ना है ना, वही मेरी वॉइस को कलेक्ट कर, एंड जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस। एंड आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या कर रहा है, लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो पिन्ना ने कलेक्ट किया उसको, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या करेगा, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको हम ईयर ड्रम भी, वहां तक भेज देगा। यहाँ तक काम हुआ। देयर आर वेरी फाइन हेयर, वहां पे बहुत छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वैक्स सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं इन द स्किन ऑफ पिन्ना के अंदर, ठीक है। एंड द मीटस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, कवर्ड विद स्किन आउटसाइड, आउटसाइड से स्किन, एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड, बिकॉज म्यूकस सिक्रीट
ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप हाईलाइट कर लो। टिम्पैनिक मैम्ब्रेन बाहर से तो स्किन की बनी होती है, अंदर से आपकी म्यूकस मैम्ब्रेन। तो एक बार डायग्राम को भी आप देख लो, ये आपका पिन्ना हुआ, ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मैम्ब्रेन, ये आपकी मैलस इन शेप्स ओवल विंडो के अंदर यहाँ तक, ये स्टेशन ट्यूब जो क्या काम कर रही है, आपके मिडल ईयर को और आपके फेरिंग कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये आपका कोक्लिया जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर के लिए। कोक्लियर नर्व का क्या काम है, कोक्लिया से इम्पल्स गई वो आपके ब्रेन तक पहुंचा, कोक्लियर नर्व का हुआ। देन यहाँ तक। अब जो ये जो डायग्राम है ना एनसीईआरटी का, इसको ऐसे ही मत लेना टेक फॉर ग्रांटेड कि बस एक बार देख लो, एक एक लेबलिंग आपको ध्यान से याद होनी चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में एग्जाम वहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, बताओ ए और बी क्या है। तो एक एक लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए कि कौन सी बोन आपकी है, कौन सी मैलस है। अगर मैं बताऊं तो ये वाले जो ऐसे स्टार्ट होती है ना, ये आपकी है, फिर यहाँ से आपकी ये, और इसके आगे छोटी सी ये आपकी स्टेट, पहले मैलस इन स्टेट, ऐसे एक एक लेबलिंग आपको समझ। ऑडिटरी कैनाल आप आराम से बता दोगे, इसी के जस्ट नीचे की साइड आप बता देना, तो बिल्कुल मैलस के अटैच में। स्टेशन ट्यूब आप बता दोगे, जो बीच वाला ये राउंड वाला पार्ट होता है इसको कोक्लिया बोलते हैं, निकलने वाली नाव कोक्लियर नाव। लेबलिंग आप अच्छे से कर लोगे ना अब इसकी। अब देखते हैं आगे एनसीईआरटी ने क्या लिखा। मिडल ईयर कंटेन 3 ऑसिकल्स, मिडल ईयर के अंदर 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट है, वो हमें पता है, मिस मैलस इंटरस्टेट, which are attached to one another in a chain like fashion। चेन जैसे चेन होती है कॉन्टिन्यूअस, एक पहले एक फिर उससे जस्ट उसी से अटैच है, थर्ड वन फिर आपको उसी से अटैच है, एक चेन की फॉर्म में है। तो मैलस किससे अटैच है, टिम्पैनिक मैम से अटैच है, और स्टेप किससे अटैच है, आपके ओवल विंडो, जो कोक्लिया का ओवल विंडो वाला पार्ट है ना, जो हियरिंग वाले में मैकेनिज्म में मैंने एक बनाया, राउंड ओपनिंग बनाई थी, वो ओवल विंडो से अटैच है। ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। इन ईयर ऑसिकल्स का काम क्या है, जो आपका ईयर पिन्ना ने क्या करा, साउंड वेव्स को कलेक्ट, उसको ऑडिटरी और अंदर तक भेजेगा, और फिर ये जो ऑसिकल्स है, इन ऑसिकल्स का काम क्या है, इनकी एफिशिएंसी साउंड वेव्स को इनर ईयर तक भेजना, कि बेसिकली उस साउंड को पहचानने का काम, कि कौन क्या बोल रहा है, वो काम कौन करेगा, ये तो करेगा, वही तो ब्रेन को ट्रांसफर करेगा। तो इसलिए वहां तक इफिशियंसी में जाए साउंड वेव, इस काम को करने के लिए आपके ईयर ऑसिकल्स रेस्पॉन्स। एंड स्टेशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर को कनेक्ट करता है, ये हमारे बच्चों को लर्न हो गया अच्छे से। स्टेशियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के ऊपर आपका प्रेशर बनता है, so उसको मेंटेन रखने का, इक्वलाइज करने का काम करता है, ताकि दोनों साइड इक्वल प्रेशर। फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर, तो इनर ईयर के अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है, बोलते हैं लैबिरिंथ। मैंने बोनी लैबिरिंथ एंड मैम्ब्रेनस वर्ड बताया, दो पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बोनी एंड मैम्ब्रेनस। बोनी लैबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल, ये एक चैनल का एक सीरीज है, इसके चैनल के अंदर मैम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बताया ना हमारी रूम की वॉल्स बोनी, तो ये क्या एक चैनल की तरह है, एंड उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इन चैनल इन वॉल्स के अंदर लैबिरिंथ प्रेजेंट है, विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड जिसको हम पेरिलिम। तो पेरिलिम क्या है, फ्लूइड, किसका फ्लूइड है, बोनी लैबिरिंथ। membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph। ये भी चीजें मैंने आपको लिखवा दिया। द coiled portion of the labyrinth का जो coiled वाला portion है वो हम बोलते हैं द membranes constituting cochlea, जो membrane cochlea को बना रही है, उसकी वाला पार्ट जो बताया था, तो रेजनर्स एंड बैसिलर membrane, और एक टेक्टोरियल membrane भी मैंने आपको बताया था। Divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli, तो ऊपर वाला पार्ट है अपर स्केला एंड लोअर वाला स्केला टिम्पैनी, ये वाली चीज। तो कोक्लिया का ऊपर वाला पार्ट रेजिना, और नीचे वाला सबसे नीचे क्या आती है, बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, बीच में क्या प्रेजेंट है, ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुली, नीचे वाला स्केला टिम्पैनी। द स्पेस विद इन कोक्लिया, तो कोक्लिया के अंदर पूरा स्पेस है, उस किससे भरा हुआ है, एंडोलिम्फ से, एंड उस स्पेस को बोलते हैं स्केला मीडिया। ये पॉइंट आप लिख, एंडोलिम्फ जिस स्पेस में, उस स्पेस को बोलेंगे स्केला मीडिया, एंडोलिम्फ उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट।
एट द बेस ऑफ द कोक्लिया, कोक्लिया का जो बेस है मीन्स स्केला वेस्टिब्यूली के अंदर क्या है, एंड द ओवल विंडो, वाइल द स्केला टिम्पैनी तो टर्मिनेट हुआ है राउंड विंडो के अंदर। ये भी मैंने बता दिया था, जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे ओवल विंडो है और जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे राउंड विंडो विच ओपन टू द मिडल ईयर, जो मिडल ईयर ओपन हो रहा है। राइट बच्चों, यहाँ तक सारी चीजें। चलो अब ये वाला डायग्राम हम समझते हैं, कोक्लिया का ये बच्चों डायग्राम। अब कोक्लिया के डायग्राम में इसको, ये क्या है आपका रेजिना मेम्ब्रेन मींस रूफ वाला पार्ट, ये आपका रूफ वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका स्केला वेस्टिब्यूली एंड नीचे वाला पार्ट है स्केला टिम्पैनी। ये हो गई आपकी क्या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन के बीच में ये आपके 2 से 3 रोज किसकी ऑर्गन ऑफ बॉडी एंड इसके ऊपर ही आपका क्या है हेयर्स। तो एग्जैक्ट अभी हमने पढ़ा एनसीईआरटी, तो पूरा का पूरा स्पेस है इसको बोला स्केला मीडिया एंड इसके अंदर भरा हुआ है क्या आपका एंडोलिम्फ। अब ये वाला डायग्राम भी हमारे बच्चे सारी लेबलिंग अच्छे कर लेंगे ना, सारी की सारी लेबलिंग आप लोग अच्छे से। बेसिलर आप याद रख रहे बेस वाली नीचे वाली, टेक्टोरियल आपके ऊपर वाली में एंड ऊपर प्रेजेंट है आपका वैसा वेस्टिब्यूली, नीचे वाले को स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिब्यूली स्केला टिम्पैनी। यहाँ तक चलो अब आगे द ऑर्गन ऑफ कॉटी, जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है इज अ स्ट्रक्चर तो कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस वाले पार्ट पे प्रेजेंट है, राइट मेम्ब्रेन जिसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट। अब ये हेयर सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह काम करेंगे, तो सिग्नल्स आ रहे हैं तो रिसेप्ट करने, और हेयर सेल्स रोज में प्रेजेंट होते ऑन द इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर की साइड। कितनी रो प्रेजेंट होती है, 2 रोज। The basal end of the hair cell is in close contact with afferent nerve fiber. This is very important. तो लिखो बच्चों इंपॉर्टेंट, जो आपका ये बेसल एंड है हेयर सेल्स का, ये आपके यहाँ पे हेयर, ये किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट है, एफरेंट नर्व फाइबर के डायरेक्ट कांटेक्ट। क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज नीचे से जैसे ही सिग्नल आएगा, सिग्नल आपका आएगा, ये हेयर्स क्या है एक तरीके से ऑडिटरी रिसेप्टर, ये रिसेप्ट करेंगे एंड रिसेप्ट करने के बाद एकदम से सिग्नल किसको देंगे, नर्व फाइबर्स को देंगे, एफरेंट नर्व फाइबर्स, तभी तो वो सिग्नल जाएंगे। अच्छा एफरेंट वर्ड समझ पा रहे हो ना, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट मतलब सेंसरी, जो सेंस करके लेके जाता है आपके ब्रेन तक, इफरेंट जो ब्रेन से इफेक्टर तक लेके आता है, ये वो नर्व फाइबर सेंसरी नर्व्स लेके जाती है वो वाली, ठीक है। चल a large number of processes called stereocilia, जो नॉन मोटाइल होते हैं उसको स्टीरियोसीलिया बोलते हैं, are projected from the apical part of each hair cell, हर एक हेयर सेल के ऊपर प्रेजेंट है स्टीरियो। above the rows of the hair cells के जस्ट ऊपर की साइड एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है नोन एज टेक्टोरल, तो इसका नेचर भी आपको याद रखना है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। देन यहाँ तक अब इनर ईयर ऑल्सो कंटेन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेस्टिबुलर एपरेटस बोल, मैंने आपको समझा दिया ना, जिसके अंदर क्या होता है लोकेटेड कोक्लिया के जस्ट ऊपर की साइड प्रेजेंट। तो वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर 3 सेमी सर्कुलर है और एक ओटोलिथ ऑर्गन है, मैक्यूला जिसका सेंसरी पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट क्या है सेक्यूली, दोनों बता दिया। हर एक सेंसरी कैनाल डिफरेंट प्लेन पे राइट एंगल टू ईच अदर प्रेजेंट होती है, राइट एंगल टू एक्स वाई जेड डायरेक्शन। अब मेम्ब्रेनस जो कैनाल है are suspended in the perilymph of the bony canal and the base of the canal, base जो है इनका वो swelling है जिसको एम्फुला, इसके अंदर एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है प्रोजेक्टिंग रिड्ज फ्रॉम क्रिस्टा एम्फुलरिस which has hair cells, के पास भी hair cells। सेक्यूला और यूट्रिकल के अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, मैक्यूला जो उसका सेंसरी पार्ट है। क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर एपरेटस के वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं तो मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बॉडी एंड पोस्चर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो आज आपको समझ में आपका जो बॉडी पोस्चर है, आप जो खड़े हो पाते हैं सीधे, आपकी बॉडी बैलेंस सब ईयर्स की वजह से ही होता है, राइट। यहाँ तक एक एक वर्ड हमने क्लियर किया। अब आता मैकेनिज्म ऑफ हाउ डज ईयर कन्वर्ट साउंड वेव, जो साउंड वेव हम सुन रहे हैं उसको न्यूरल इंपल्स में कैसे कन्वर्ट
कैसे कन्वर्ट करती है, विच आर सेंस एंड प्रोसेस बाय द ब्रेन इनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज ए साउंड, जो प्रोसेस की जाती है आपके ब्रेन के थ्रू एंड फिर हमें अनेबल किया जाता है कि हम एक साउंड को रिकॉग्नाइज करें। कैसे होता है, एक्सटर्नल ईयर आपने आपका साउंड वेव्स को एंड उनको कहाँ तक भेज दिया, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम तक भेज दिया। ईयर ड्रम ने क्या करा, वाइब्रेट किया इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव, जितनी हाई क्वालिटी की साउंड है उतने ज्यादा ईयर ड्रम ने वाइब्रेट किया एंड उन वाइब्रेशंस ने उसको कहाँ तक भेज दिया, ईयर ऑस्टिकल्स तक, MIS टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो से सिग्नल जाएगा कहाँ तक, आपकी वाइब्रेशन आप पास थ्रू द ओवल विंडो, ओवल विंडो से सिग्नल गया कहाँ तक, कोक्लिया के अंदर, वेयर दे जनरेट वेव इन द लिम्फ, वो लिम्फ के अंदर भेजते हैं, पैरी लिम्फ से निकला और कहाँ तक, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ 40 के ऊपर हेयर सेल्स जो कि क्या है, रिसेप्टर कहाँ तक जाएगा, और वो ऑडिटरी रिसेप्टर किससे कनेक्टेड है, एफरेंट नर्व फाइबर से, तो सिग्नल जाके एफरेंट नर्व फाइबर तक, फिर एफरेंट नर्व ब्रेन तक पहुंच देती है। ठीक है, द वेव्स इन द लिम्फ, लिम्फ के अंदर जो वेव्स होती है वो एक रिपल इंड्यूस करती है, अपने अंदर एक सिग्नलिंग निकालती हैं, कहाँ पे, बेसिलर मेम्ब्रेन में। फिर जो जैसे ही नीचे से कोई किसी चीज को पुश कर रहा है, आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है, नीचे पुश कर रहा है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर वाली चीज को करेगा, उसके ऊपर क्या, ऑर्गन ऑफ 40, उसके ऊपर हेयर सेल्स, तो बेसिलर मेम्ब्रेन क्या करेगा, हेयर सेल्स बैंड करा देगा, प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन, और हेयर सेल्स की साइड टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। एज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्स हमारा जनरेट हो जाएगा, मतलब हमारा जो नर्व्स है वो अब किस कंडीशन में आ जाएंगे, डीपोलराइज कंडीशन, तो वो डीपोलराइज कंडीशन में तभी तो सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करेंगे, नहीं ये चीज। तो नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स, so these impulse are transmitted by afferent fiber via auditory nerve to the auditory cortex of the brain के auditory cortex चला जाएगा, where the impulse are analyzed, जहां से इम्पल्स को एनालाइज किया जाएगा एंड आपके साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बच्चों हमने आपका पूरा मैकेनिज्म हियरिंग पढ़ लिया है, ईयर की स्ट्रक्चर, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर सब अच्छे से। आई होप यहाँ तक हमारे सब बच्चों को सब कुछ अच्छे में। अब इसके बाद मैंने आपको देखो बता ही दिया है, आज हमारा न्यूरल फाइनली बहुत सारे लेक्चर्स, बिकॉज मैं चाहती थी ना बच्चों को क्लियर रहता है, मैम बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं होता है फिनिश, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं। अब ट्राई करो सारे लेक्चर, एक भी लेक्चर बीच में मिस करोगे ना तो। अब आने वाले संडे में इवनिंग में सभी स्टूडेंट्स का यही रहता है मैम इवनिंग, तो इवनिंग में हम आपका लाइव सेशन करेंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। अगर आप पहले ही काफ़ी लेक्चर्स देख चुके हो तो आपका रिवीजन। सभी बच्चों को ज्वाइन करना है ऑन डे संडे में, हम रखने वाले हैं इसका प्रैक्टिस सेशन, राइट बच्चों। चलो फिर अब हम मिलते हैं आपका संडे में, तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी डाउट्स होंगे मैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए मुझसे। थैंक यू बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय एवरीवन।